Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, आज हमने बात करनी है अपने राइटिंग टास्क 2 की। जैसे कि अब तक मैं आपको राइटिंग टास्क 1 पे डिफरेंट जो उसकी सब कैटेगरीज थी उनके मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस दे चुकी हूँ, उनके प्रॉपर फॉर्मेटिंग और उनके सैम्पल आंसर्स भी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर राइटिंग टास्क 2। और राइटिंग टास्क 2 जो होता है ये हमारे पास उससे डबल होता है। डबल के सेंस में होता है, एक तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स के बजाय 40 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और वो अपना राइटिंग टास्क 2 जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर उनका बैंड स्कोर जो है वो कम आता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने पहले राइटिंग टास्क 1 में 20 मिनट्स होते थे तो आपने जस्ट 150 वर्ड्स एटलीस्ट लिखने होते थे। लेकिन राइटिंग टास्क 2 में आपके पास 40 मिनट्स होते हैं, लेकिन आपने 250 वर्ड्स का एस्से एटलीस्ट लिखना है। और उसकी भी उसी तरह प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग है, उसी तरह प्रॉपर फॉर्मेटिंग है जैसे हमारे पास राइटिंग टास्क 1 थी। और सेकंड बात ये कि राइटिंग टास्क 2 में भी हमारे पास 3 टाइप्स के एसेस होते हैं। राइटिंग टास्क 1 में तो हम रिपोर्ट राइटिंग करते थे और उसकी दीगर कैटेगरीज थी। इसी तरह राइटिंग टास्क 2 में भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट सब कैटेगरीज है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एस्से, उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे आता है, और उसके बाद हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी भी आती है। तो इसी तरह जब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो आपको ये ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएंगे और आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी कि किस तरह करनी है। सो आज हमने उसकी जो सबसे पहली कैटेगरी जो हमने सिलेक्ट की है वो हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। और जैसे ही अपने नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें ज़रूर उन्होंने जो है वो किसी ऐसी चीज़ की बात की होगी, कोई ऐसी चीज़ के मुतालिक उन्होंने ऐसे आपसे कहा होगा कि आप लिखें कि उसके कुछ एडवांटेजेस भी आपसे पूछे होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी, यानी प्रोज एंड कॉन्स। सो ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर को इसको फॉलो किया, प्रॉपर आपने इसकी उसी तरह से फॉर्मेटिंग की जैसे राइटिंग टास्क 1 में हमने की है, तो आपका बैंड स्कोर जो है वो ज़रूर 8 एंड 8.5 से अबव आएगा। सो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे करना है। सो मैं आपको इसका जो है वो सबसे पहले आपके साथ इसका जो है वो मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूँगी। क्वेश्चन शेयर करके फिर हम वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि वो हमसे किस चीज़ के मुतालिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं, और फिर हम प्रॉपरली इसको आगे लेके चलेंगे। सो गाइज, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है, और आप इस क्वेश्चन को खुद भी रीड करें पहले अपने ऑन पे, और उसके बाद फिर मैं रीड करती हूँ। तो गाइज आई होप कि आपने रीड कर लिया होगा। तो चलिए आप एक साथ रीड करते हैं। अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिलाई ऑन टूरिज्म एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम. Unfortunately, tourism can also be a source of problems if it is not managed correctly. Describe the advantages and disadvantages of tourism in the modern world. Do you think that benefits of tourism outweigh its drawbacks? So, यहाँ पे हमें इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है, यहाँ पे वो टूरिज्म से मुतालिक जो है वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे दुनिया के जो जगह हैं वो टूरिज्म पे रिलाई करते हैं एज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी जो है वो बाइस बनती है अगर वो सही तरीके से ना मैनेज की जाए। तो अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप यानी इसके जो है वो एडवांटेजेस भी डिस्क्राइब करें और डिसएडवांटेजेस भी डिस्क्राइब करें टूरिज्म की मॉडर्न वर्ल्ड में, और आपके ख्याल में टूरिज्म के जो बेनिफिट्स हैं वो इसके ड्रॉबैक्स से ज़्यादा हैं। तो ये उन्होंने हमसे जो है वो क्वेश्चन किया है। सो यहाँ पे हमें समझ आ गई वो टूरिज्म से मुतालिक जो है वो हमसे पूछ रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहली लाइन में उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी दुनिया की ऐसी जगह जहाँ पर टूरिज्म जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और हम चलते हैं इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग पे, जहाँ से जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने जो है वो अब अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और हमने क्या क्या जो है स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ऐसे में से किस तरह हमने डिफरेंट पार्ट्स उसके जो है वो स्प्लिट करने हैं ताकि हम अपना प्रॉपर ऐसे लिख सकें। सो सबसे पहले हमने जब अपने ऐसे को लिखने के लिए तैयार होना है तो हमने 1 to 2 मिनट्स जो है हमने उस क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ के हमने आइडिया लगाना है कि यानी इसमें वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, अपने माइंड में ना आपने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। तो उसके बाद जो है हमें बहुत ज़्यादा हमें समझ
समझ आ जाएगा कि अच्छा हम इसको यूं लिखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टाइप का है तो हमने उसमें यानी ये चीज़ जहन में रखनी कि एटलीस्ट 2 डिसएडवांटेजेस एंड एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस हमने ज़रूर बताने हैं जिस भी गिवन इशू के मुतालिक वो हमसे पूछ रहे हैं। अब जैसे हमारे पास आज का जो ऐसे है वो हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि टूरिज्म के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि टूरिज्म किसी भी जगह पर जब होती है, किसी भी कंट्री में होती है, तो उसकी इकॉनमी जो है उसको एकदम बूस्ट मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बाहर से आके, दूसरे ममालिक से आके जो है वो अपनी करेंसी को, अपने पैसों को यहाँ पे खर्च करते हैं। आपकी कंट्री की इकॉनमी को एकदम बूस्ट मिलता है। और दूसरी बात ये कि जब ज़्यादा आपके कंट्री में टूरिज्म होती है तो फिर जॉब्स की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपकी कंट्री के लोकल बंदों को। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जो है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज जो है वो बहुत फेमस हैं टूरिज्म के लिए। वहाँ पे जब पहले टूरिज्म नहीं होती थी तो वहाँ के लोगों को पास कोई काम करने को जगह नहीं होती थी, कोई जॉब चीज़ कुछ नहीं होता था, तो जिससे वो एरियाज जो थे वो बहुत खूबसूरत होने के बावजूद बहुत निगलेक्टेबल हो गए थे। लेकिन जब फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन एरियाज को टूरिज्म के लिए खोला गया, वहाँ पे फैसिलिटीज लाएंगी कि जैसे इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, फिर उसके अलावा जैसे हमारा स्कर्दू है वहाँ पे एयरपोर्ट जब खुल गया तो उसके बाद वहाँ फ्लाइट्स का आना जाना हो गया। टूरिज्म क्योंकि वहाँ पे फिर ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पे फिर लोगों के पास जॉब्स हो गई है, क्योंकि वहाँ पे होटल्स बने हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होगी, ड्राइवर्स की और रेस्टोरेंट्स पे डिफरेंट जो वैकेंसीज होती है उन पर लोकल पीपल के लिए बहुत अच्छी जॉब्स आ गई हैं। और थर्डली हमारे पास टूरिज्म का एडवांटेज क्या होता है कि जो हमारे इंडिविजुअल ट्रैवलर्स होते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो न्यू प्लेसेस को जो है वो डिस्कवर कर सके। मीन्स समटाइम कोई छोटी सी चीज़ जगह होती है जो इतनी फेमस नहीं हो पाती, लेकिन जब कोई किसी बंदे को उस जगह में कोई चीज़ खास लगती है तो वो उसको एक्सप्लोर करता है। और जैसे समटाइम्स वो कोई वीडियो बना के अपने किसी व्लॉगिंग के चैनल पे या अपने अकाउंट पे उसको पब्लिश कर देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। और फिर लोग आ के देखते हैं कि हाँ इस जगह के मुतालिक मैंने कोई वीडियो देखी थी, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, या ये बहुत किसी ओल्ड हिस्ट्री से इसका कोई रिलेशन है। इस तरह से फिर आपकी उन जगहों की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है। अच्छा, अब तो ये होगी बात टूरिज्म के फ़वाइद की। अब हमने बात करनी है इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में इसमें क्या हो सकता है कि आपकी जगह जो है वो बहुत ख़राब हो सकती है। ज़ाहिर बात है अगर लोग आएंगे उस जगह को यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो आपकी वो जगह जो है वो बर्बाद भी हो सकती है। उसके अलावा दूसरी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स जो चीज़ें आपको वहाँ पे अलाउ नहीं है लेकिन आप वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर लो, तो ये आपका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है टूरिज्म का। और थर्डली इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वहाँ पे जो लोकल पीपल वहाँ के रहते हैं उनकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। मीन्स हर वक्त ही रश है, हर वक्त ही आना जाना है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई कराची से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई कोयटा से आ रहा है, तो उनके वहाँ के लोगों की ज़िंदगी तो जीरन हो जाती है, क्योंकि हर वक्त फिर एक रश वाला माहौल रहता है, क्राउडी एरिया हो जाता है, तो फिर वहाँ के अपने लोगों की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। हमने ये मेन जो है वो तीन जो है वो हमने एक आइडिया एस्टिमेट कर लिया रफली कि हमारे पास क्या मेन एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हमने क्योंकि आइडिया कलेक्ट कर लिया है हमने अब इसको अपने ऐसे में यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले यूज़ करने से पहले हमने उसका जो है वो स्ट्रक्चर देखना है। ज़ाहिर बात है जैसे हमारे पास राइटिंग टास्क 1 का स्ट्रक्चर होता था कि एक सेट प्रोसेस डायग्राम, वी हैव अवर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन ओवरव्यू पैराग्राफ, देन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। नाउ अब हमारे पास राइटिंग टास्क 2 है तो इसका भी कुछ उसी तरह का फॉर्मेट है जिस तरह का हमारे पास राइटिंग टास्क 1 का होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं, ओवरव्यू पैराग्राफ नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, अपनी कोई राय दे रहे हैं या हम किसी भी चीज़ को एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर हमने उसका कंक्लूजन बताना है। मीन्स कि जो हमने बताया है ऊपर उससे हमने क्या कंक्लूड कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट से। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेटिंग में क्या आ जाता है, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, जो कि हमने अपने उसी तरह क्वेश्चन से ही निकालना है जैसे हम अपने राइटिंग टास्क 1 में करते थे। फिर आपके पास बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। क्योंकि हमारे पास ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इससे है, हमारा बॉडी पैराग्राफ जो है वो टोटली हमारे एडवांटेजेस के राउंड अबाउट रहेगा और बॉडी पैराग्राफ 2 जो है वो डिसएडवांटेजेस का। और लास्टली हमारे पास कंक्लूजन पैराग्राफ है, उसमें हमने अपने सारी जो हमने डिस्कशन की है उसको जस्ट समराइज करके हमने बता देना है।
जब भी आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का एसे करना स्टार्ट करें तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि मोस्टली आपने जो है यानी आपने खुद किस चीज पे इन्हिसार करना है, मीन्स कि आपके ख्याल में इस चीज का फायदा है ज्यादा कि नुकसान है। क्योंकि जाहिर बात है अब दिमाग में हम ठीक है कि हमने आइडिया एडवांटेजेस का भी रख लिया है और हमने आइडिया डिसएडवांटेजेस का भी रख लिया है, लेकिन फिर भी दिल में होता तो है ना, यानी हम जब कंक्लूड करेंगे तो हम ये कहेंगे कि मेरे ख्याल में ये चीज़ बेनिफिशियल है और इसकी ये जो है वो मेन पॉइंट्स थे, सो मेरे ख्याल में ये चीज़ बेनिफिशियल है। सो हमने अपना ओपिनियन भी एंड पे देना होता है और वो हमने इस सेंस में देना होता है कि हम यानी इसमें से हम कह रहे हैं कि ये एडवांटेजेस है चीज़ या डिसएडवांटेजेस है। सो अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है एक सैम्पल आंसर है और अगर आप इस तरह के प्रॉपर फॉर्मेटिंग को यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और इसी तरह के आप हेल्पिंग वर्ड्स जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको हमेशा राइटिंग टास्क 1 पे भी इंडिकेट करती रही हूँ कि आपने हेल्पिंग वर्ड्स का लाजमन यूज़ करना है तो आपका बैंड बूस्ट होगा। तो आप स्टार्ट करते हैं हम इसका सैम्पल आंसर। सबसे पहले हमने बात करनी है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की। आवर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विल बी Nowadays, tourism generates a significant portion of national economy for many countries, but it has certain drawbacks too. यहाँ पर उसने वही बात अपने लफ्ज़ों में लिख दी है कि टूरिज्म जो है वो हमारे पास यहाँ नेशनल इकोनॉमी में बहुत सारे ममालिक में जो है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रखती है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्शन से क्या मुराद है कि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट इट हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स टू, सो इट मीन्स डिसएडवांटेजेस। आपने सिनोनिम्स का बहुत ख्याल रखना है कि आप सिनोनिम्स भी यूज़ करें, इससे एग्जामिनर जब आपका आंसर रीड कर रहा होता है तो उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दिस essay will examine the advantages and disadvantages of tourism and provide a logical conclusion. ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बॉडी पैराग्राफ। इसमें ओवरव्यू पैराग्राफ नहीं होता। Our first body paragraph will totally rely on advantages of tourism. Let's start. The two main advantages of developed tourism industry are boost in country's economy and a large number of new job openings for the local people. ये उसने वही बात की जो उसने पीछे मेन एक रफली आइडिया लगाया था कि सबसे ज़्यादा आपकी इकॉनमी बूस्ट होती है क्योंकि बाहर के लोग आके जो हैं वो दूसरे शहरों से या दूसरे ममालिक से आके अपने पैसे खर्च करते हैं और सेकेंड आपको वहाँ पे जॉब वैकेंसीज मिलती है उनके लोकल रेजिडेंट्स के लिए। Firstly, tourists spend money on a wide range of services including hotels, amusements, transportation, food and medical services. This way, tourism yields an additional income greatly supporting the country's economy. उसने उसी को थोड़ा सा explain कर दिया। Secondly, tourism increases the level of employment by bringing new jobs. For instance, the influx of tourists results in a larger demand in restaurant workers, tour guides, hotel staff, and employees of retail services, exhorting business owners to hire more people for these positions. यहाँ पर उसने क्या बात की है अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में, उसने मेनली 2 एडवांटेजेस जो थे उनको उसने पहले बता दिया है। इस तरह के सबसे पहले आपकी कंट्रीज इकोनॉमी में बूस्ट आता है और उसके बाद आपके जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ पे उनके लिए लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स मिल जाती हैं। तो फर्स्टली उसने जो है वो कंट्रीज इकोनॉमी को उसने एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे होता है। वो वही बात थी कि टूरिस्ट आते हैं, पैसे खर्च करते हैं डिफरेंट होटल्स में, अम्यूजमेंट्स में, ट्रांसपोर्टेशन पे, फूड पे, मेडिकल सर्विसेज पे। तो इस तरह जो है वो आपकी टूरिज्म जो है एडिशनल इनकम का बाइस बन जाती है। और सेकेंडली उसने बात वही की थी कि जॉब्स खुल जाती हैं। जॉब्स किस तरह की? वही जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे, होटल्स ओपन होंगे, तो उनको स्टाफ चाहिए होंगे, वर्कर चाहिए होंगे, फिर टूर्स के लिए उनको गाइड्स चाहिए होंगे जो उनको ले लेके हर जगह के एक्सप्लोरेशन करवा सके। तो इसी तरह की उन्होंने ये बात उन्होंने कर दी। तो यहाँ पे हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 हो गया है खत्म। नाउ वी आर बॉडी पैराग्राफ 1 हो गया खत्म, सॉरी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर बॉडी पैराग्राफ 2 और यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन करनी है अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म। लेट्स स्टार्ट। But tourism also has some major disadvantages like destruction of popular tourist destinations and development of illegal economic activities. यहाँ पे उसने जैसे ऊपर उसने 2 एडवांटेजेस बताए थे, यहाँ उसने 2 डिसएडवांटेजेस बता दिए। तो अब वो इन्हीं 2 को डिस्कस करेगा। Ancient buildings, temples and monuments struggle to cope with the vast amount of visitors traffic and get damaged. Also, the large number of tourists can cause environmental problems. For instance, when places of interest are overcrowded, natural resources often become overexploited.
What's more, the presence of a considerable number of tourists with a lot of money to spend and often carrying valuables such as cameras and jewelry increases attraction for criminals and brings with it activities like robbery and drug dealing. However, proper hospitality management and correct usage of tourism revenue by the local government can eliminate these disadvantages. So, यहाँ पे उसने मोस्टली जो 2 डिसएडवांटेजेस थे, पहले उसने जैसे उसको एक ओवरव्यू से दे दिया और देन उसने उसको डीपली एक्सप्लेन किया. सो यहाँ पे उसने ऊपर जो है अपने एडवांटेजेस भी कर लिए, डिसएडवांटेजेस भी कर लिए. सो अब उसने बात करनी है कंक्लूजन पैराग्राफ की. To conclude, although tourism can have certain negative effects like destructive impact and growth of criminal rate, it has an extremely positive influence on country's economy and provides a large number of new jobs for the local people. I believe that these benefits of tourism outweigh its drawbacks. So, जैसे मैंने आपको पीछे उसके प्रॉपर फॉर्मेटिंग के वक्त बताया था कि आपने कंक्लूजन के पैराग्राफ से पहले थोड़ी सी चीज़ सोच लेनी है, यानी मैं इससे में से क्या सोचती हूँ कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं. तो वही बात उसने यहाँ पे बताई है कि ठीक है कि टूरिज्म के सर्टेन नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी वहाँ की इम्पैक्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव कर देंगे, वहाँ का क्रिमिनल रेट ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन बरअक्स इसके अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपकी कंट्री की इकॉनमी बहुत अच्छी होगी और आपके लोकल पीपल को वहाँ जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी. सो उसने यहाँ एंड पे ये लिखा है कि आई बिलीव दैट दीज बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स. सो यहाँ पे हमारा ये ऐसे हो गया है कंप्लीट और ये प्रॉपरली बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड है. इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अगर यूज़ करो तो आपका बैंड भी ज़रूरन 8.5 एटलीस्ट ही आ जाएगा. जैसे कि उसने यहाँ पे फर्स्टली यूज़ किया, देन उसने सेकेंडली यूज़ किया, ये फॉर इंस्टेंस यूज़ किया, देन उसने यहाँ नीचे भी फॉर इंस्टेंस दोबारा यूज़ किया, हाउ एवर यूज़ किया है, फिर टू कंक्लूड जिससे हमें पता चल गया कि कंक्लूजन पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है. एंड देन उसने लास्ट पे जो लिखा है आई बिलीव दैट दीज बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स. सो ये बेस्ट हो गया. सो आई होप कि आपको ये ऐसे बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेट और इसमें वो क्या बात कर रहा था और किस तरह से हमने अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे को सॉल्व करना है. मैंने आपको बहुत डीपली इसकी अंडरस्टैंडिंग करवा दी है. बाकी अगर आपको कोई चीज़ इसमें लगती है कि इसमें ये चीज़ हमने नहीं डीपली स्टडी की तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा. मैं आपका इशू ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. सो अभी तो ये एक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की एक एग्जांपल थी जो कि टूरिज्म की थी. नेक्स्ट वीडियोस में जब हमारा राइटिंग टास्क 2 के मैं हर मॉड्यूल की एक वीडियो बना लूँगी तो फिर मैं इनके दूसरी एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी. सो आपने अपनी फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह करना है कि आपको मेरा टीचिंग मेथड कैसा लग रहा है और आपको ये एग्जाम्पल समझ आई है या नहीं आई. अगर आपको कोई इसमें क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. तो आज के लिए ये लेक्चर हुआ कंप्लीट. तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और उसकी इसी तरह के प्रॉपर फॉर्मेट्स और सैम्पल आंसर के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगी. टेक केयर. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा. टेक केयर. बाय बाय.